अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवसाय न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े पंजाब के किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत 30 दिसंबर को होनी है, लेकिन उससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात कर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। मुलाकात के बाद किसान नेताओं ने दावा किया है कि शरद पवार ने उनसे कहा है कि अगर मोदी सरकार ने 30 तारीख तक किसानों की समस्याओं का हल नहीं निकाला तो विपक्ष की तमाम पार्टियां किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरेंगी। खुद शरद पवार ने समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि मोदी सरकार ने राज्यों से विचार विमर्श किए बिना तीनों कृषि कानूनों को बनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर कृषि का संचालन नहीं किया जा सकता। शरद पवार ने यह भी कहा कि किसानों के आंदोलन के लिए सरकार विपक्ष को दोष दे रही है, जो अनुचित है। उन्हें आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए। शरद पवार ने यह भी कहा है कि किसान संगठनों से बातचीत कर रहे मंत्रियों के समूह में भाजपा को ऐसे नेताओं को शामिल करना चाहिए था जिन्हें कृषि की गहरी समझ हो। पवार ने कहा है कि यदि सरकार ने 30 दिसंबर की बैठक में भी किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज किया तो विपक्षी दल साथ में बैठकर आगे के कदमों के बारे में निर्णय लेंगे। उधर 40 किसान संगठनों के नेताओं के साथ बैठक से पहले केंद्र सरकार भी जवाबी रणनीति बनाने में जोर शोर से जुटी है। मंगलवार को 25 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और नए कृषि सुधार कानूनों पर अपना समर्थन जताया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार उन किसान संगठनों के समर्थन पत्र ट्वीट कर रहे हैं जो सरकार को प्राप्त हो रहे हैं। दरअसल सरकार आंदोलनरत किसान नेताओं को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि नए कानूनों पर उसे देश भर के किसानों का समर्थन हासिल है और चंद राज्यों के किसान संगठन ही राजनीतिक शह पर विरोध कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के तेवरों से साफ है कि जिद्दी किसान नेताओं के आगे सरकार झुकेगी नहीं। मंगलवार को एक बयान में कृषि मंत्री तोमर ने कहा भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम कर रहे हैं और कोई ताकत प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने में कामयाब नहीं हो सकती। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने ऐलान किया है कि सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे। राघव चड्ढा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह फैसला किसानों के सेवादार अरविंद केजरीवाल ने किया है। उन्होंने कहा, हम लोग चाहते हैं कि किसान अपने परिवार के साथ संपर्क में रहें। हमने फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए कुछ जगहों की पहचान की है। यह अरविंद केजरीवाल और पार्टी की तरफ से एक पहल है। राघव चड्ढा ने कहा कि अगर मांग अधिक हुई तो ऐसे और हॉटस्पॉट लगा दिए जाएंगे। केंद्र के नए कृषि सुधार कानूनों को हटाने की मांग को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में केजरीवाल ने सिंगू बॉर्डर का दौरा किया था और वहां इंतजामों का जायजा भी लिया था। उधर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र ने किसानों के मुद्दों से संबंधित उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो वह जनवरी में नई दिल्ली में आंदोलन शुरू करेंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित रालेगन सिद्दी गांव में जारी प्रेस विज्ञप्ति में अन्ना हजारे ने कहा है कि उन्होंने अगले महीने दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है और इसके बारे में सरकार को भी सूचित कर दिया है। हालांकि विज्ञप्ति में आंदोलन की तारीख को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी ओर केंद्र के नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ रैली निकालकर बिहार राजभवन की ओर जा रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें अनेक लोग घायल हो गए हैं। कई किसान संगठनों के सदस्यों और वाम समर्थकों समेत हजारों लोगों ने फ्रेजर रोड की ओर रुख किया, जिससे यातायात ठप पड़ गया। पुलिस के मुताबिक डाक बंगला क्रॉसिंग पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के प्रयास किए गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इससे पहले रैली शुरू होने के स्थान गांधी मैदान पर प्रदर्शनकारी पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों के बीच झड़पें हुई थी, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने मैदान में केवल एक द्वार के रास्ते से ही प्रवेश देने पर आपत्ति जताई थी। सूत्रों ने कहा कि यह प्रतिबंध भगदड़ जैसे हालातों से बचने के लिए लगाया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि यह उनकी आवाज दबाने का प्रयास है। पुलिस ने बताया कि बाद में प्रदर्शनकारी करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित डाक बंगला क्रॉसिंग पर पहुंच गए, जहां मौजूद अधिकारियों ने उन्हें बताया कि यहां से आगे उनके मार्च की इजाजत नहीं दी जाएगी।
इस पर प्रदर्शनकारी राजभवन जाने पर अड़ गए तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि इसमें घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब जरा बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को बाहरी लोगों की पार्टी एक बार फिर से बताते हुए कहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि धर्मनिरपेक्षता पर कभी भी नफरत की राजनीति को हावी नहीं होने देगी। बोलपुर में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने विश्व भारती के कुलपति विद्युत चक्रवर्ती को भाजपा का आदमी बताया और कहा कि वह इस कैंपस के भीतर विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देकर विश्वविद्यालय की धरोहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में कहा, जो महात्मा गांधी और देश के अन्य महापुरुषों का सम्मान नहीं करते वे सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर कई दशक पहले ही सोनार बांग्ला तैयार कर चुके हैं और हमें भाजपा के सांप्रदायिक हमलों से इस संस्थान को बचाने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने 4 किलोमीटर का रोड शो भी किया। विश्व भारती के कुलपति पर निशाना साधते हुए तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ने कहा, टैगोर की सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों को पूरी ताकत लगाकर रोकना होगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, जब मैं विश्व भारती में सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों को देखती हूं तो मुझे बुरा लगता है। कुलपति भाजपा के आदमी हैं, वह सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, विश्वविद्यालय की धरोहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा ममता बनर्जी ने आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा हाल ही में किए गए दल बदल पर उन्होंने कहा, आप कुछ विधायकों को खरीद सकते हैं लेकिन तृणमूल कांग्रेस को नहीं खरीद सकते।